ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? रेनकैन साइकिल के बारे में। तो हम लोग का थर्मल पावर प्लांट है, रेनकैन साइकिल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। रेनकैन साइकिल के अकॉर्डिंग थर्मल पावर प्लांट काम करता है। रेनकैन जो है एक इंजीनियर का नाम है, समझ रहे हो? क्या है इंजीनियर का नाम? WJ, मतलब विलियम जोन्स मैकट्रोन, ये कुछ करके WJ हम शॉर्ट में बोलते हैं। ये इंजीनियर ने क्या किया? रेनकैन साइकिल का मतलब प्रतिस्थापन किया। इसने रेनकैन साइकिल इसने बनाया कि एक साइकिल बनाया था एक पावर प्लांट के लिए, उसका नाम था रेनकैन। समझ रहे हो? विलियम जोन्स मैकट्रोन, इसका नाम है रेनकैन। समझ रहे हो? जो रेनकैन इंजीनियर था उसने रेनकैन साइकिल बनाया, तो उसी का नाम से क्या दिया? रेनकैन साइकिल दिया। जो रेनकैन साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग का थर्मल पावर प्लांट काम करता है। रेनकैन साइकिल कंप्लीट होने के लिए 4 कंपोनेंट्स है। क्या क्या चाहिए? 4 कंपोनेंट्स, मोटर, बॉयलर, ठीक। उसके बाद क्या है? टरबाइन, टरबाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंडेंसर, कंडेंसर। कंडेंसर के बाद क्या है? पंप है, पंप, पंप समझ रहे हैं? पंप रहेगा, पंप। पंप से कहाँ गया? इसका साइकिलिंग कहाँ से होता है? जो ये पंप है, पंप है, ठीक है। पंप, बॉयलर, इधर टरबाइन, इधर कंडेंसर। इसमें क्या होता है? रेनकैन साइकिल, ये 4 कंपोनेंट्स के अंदर में साइकिलिंग होते रहता है, समझ रहे हो? इसमें क्या हो रहा है? बॉयलर में क्या हो रहा है? हीट का एडिशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? क्यू इन हो रहा है बॉयलर में। टरबाइन में क्या हो रहा है? वर्क आउटपुट कर रहा है, तो ये क्या होगा? टरबाइन वर्क दे रहा है। कंडेंसर में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्यू आउट हो रहा है, हीट आउट हो रहा है। ये पंप क्या कर रहा है? छोटा सा वर्क कर रहा है। पंप क्या होगा? WP। पंप वर्क किया। पंप क्या किया? पानी को प्रेशराइज किया। कहाँ दिया पानी? बॉयलर में दिया। बॉयलर में क्या होगा? हीट का एडिशन हुआ। बॉयलर में कौन सा एडिशन हो रहा था? आइसोबारिक एडिशन, सेंसिबल एडिशन बॉयलर में हो रहा था, जिसके बारे में इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि सेंसिबल क्या है, लेटेंट क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्या है, फिर आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन क्या है, इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक। सबसे पहले 1 नंबर, इसको मानिए 2 नंबर, ठीक है। इसको मानिए 3 नंबर, कंडेंसर को मानिए 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? कंडेंसर है। सबसे पहले 1 नंबर क्या कर रहा है? पंपिंग कर रहा है। जो लिक्विड था उसको प्रेशराइज करके कहाँ दिया? बॉयलर में दिया। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फीड पंप कर रहा है। VFP क्या कर रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी में वाटर को क्या कर रहा है? प्रेशराइज करके बॉयलर में दे रहा है। बॉयलर क्या कर रहा है? आइसोबारिक हीट एडिशन। आइसोबारिक हीट एडिशन का मतलब क्या है? बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन होता है। बॉयलर में कोई भी क्या हो रहा है? प्रेशर का चेंजिंग नहीं हो रहा है, ओनली हम लोग क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन कर रहा है, उस लिक्विड को हीट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बॉयलर से हीट हो गया, बॉयलर में क्या बना? लिक्विड गया, लिक्विड बॉयलर से स्टीम बन गया, आउट होकर कहाँ गया? टरबाइन में गया। टरबाइन में क्या हो रहा है? 3 नंबर पॉइंट में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब है कांस्टेंट एंट्रोपी में स्टीम को टरबाइन में एक्सपांड करवाना, जिससे क्या होगा? टरबाइन का रोटर घूमेगा, टरबाइन क्या करेगा? WT मतलब टरबाइन वर्क करेगा, वर्क आउटपुट देगा। यहाँ अल्टरनेटर रहेगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, समझ रहे?
इधर रहता है अल्टरनेटर पीछे साइड में, ठीक। उसके बाद कहाँ गए, तो टर्बाइन घुमाने के बाद जो स्टीम था, स्टीम कहाँ गए, कंडेंसर में गए। कंडेंसर क्या कर रहा है, आइसोलेट हीट रिजेक्शन कर रहा है। आइसोलेट का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट का रिजेक्शन कर रहा है। मतलब क्या था, जो स्टीम एग्जॉस्ट साइड से कंडेंसर में जा रहा था, मान लीजिए अगर मेरा एग्जॉस्ट टेम्परेचर 45 है, ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है, हीट का रिजेक्शन कर रहा है। हीट रिजेक्शन, आइसोलेट हीट रिजेक्शन मतलब 45 स्टीम का टेम्परेचर था, तो 45 लिक्विड का टेम्परेचर में कन्वर्ट करके हॉट ऑयल बनेगा, समझ रहे हो। हॉट ऑयल है बोला गया मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। स्टीम इन हो रहा था कंडेंसर में, कंडेंसर का जो नीचे बॉटम में हॉट ऑयल में क्या मिला हमको, हॉट ऑयल मतलब लिक्विड मिला, पानी मिला, कंडेंस्ड वाटर मिला। अभी मैं इसको बताऊंगा टीएस डायग्राम में। रेक्टेंगल साइकिल के चार कंपोनेंट्स हैं। फॉर्म क्या करता है, वाटर प्रेशराइज करेगा, बॉयलर पर भेजेगा, बॉयलर में आइसोलेट हीट का एडिशन होता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में क्या करता है, लिक्विड था तो स्टीम बनेगा, मतलब फेज चेंज करवाते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, टर्बाइन वर्क किया, मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन किया, फिर आइसोलेट हीट रिजेक्शन, फिर यहाँ से क्या होगा, रेक्टेंगल साइकिल कंटिन्यू रूप में साइकिलिंग हो रहा है। समझ में नहीं समझ, ये चीज याद रखिए। वी आर फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसके बारे में बता चुका हूं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या है, आइसोलेट हीट का भी मैं बता चुका हूं। टर्बाइन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्या है ये बताया हूं। तो आप आइसोलेट हीट रिजेक्शन है भी इससे पहले मैं बता चुका हूं। इसमें वेट रखिए, वी नो रेक्टेंगल साइकिल का टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में लिए दो लाइन होता है, एक रहेगा टेम्परेचर का लाइन रहेगा, ठीक, एक रहेगा एंट्रोपी, ठीक है। एक टेम्परेचर है, एंट्रोपी, मान लीजिए टेम्परेचर है तो ये क्या है, एंट्रोपी क्या है, एस, एंट्रोपी का लाइन है। और टीएस डायग्राम में एक कर्व बनता है जिसको बोलते हैं वेपर डोम। वेपर डोम जो बनता है दो कर्व से बनता है। ये इस साइड से बनेगा लिक्विड लाइन, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा। एक क्या था, लिक्विड था, और एक लाइन बनता है वेपर लाइन, ये जो है वेपर लाइन है, ठीक है। थोड़ा इधर पीछे जाना है, मान लीजिए यहाँ तक ये, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लिक्विड लाइन। शुरू से एक बार फिर से बताइए इसको। एक क्या है, रेक्टेंगल साइकिल का टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम में एक कर्व बनता है जिसको बोलते हैं वेपर डोम, समझ रहे हो, वेपर डोम इसका नाम है। और वेपर डोम में यहाँ से इधर का लाइन क्या है, लिक्विड लाइन है, ठीक है, और यहाँ से इधर का लाइन क्या लाइन है, वेपर लाइन। और जो बीच में एक साइड से लिक्विड लाइन जाके मिल रहा है, यहाँ से देखो लिक्विड लाइन आके यहाँ मिला है ना, और इधर आके वेपर आके मिला, जो बीच को मिला हुआ पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर रहता है, क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर। अभी इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो बेसिक रेक्टेंगल साइकिल का ड्राइंग था, बीआरपी क्या कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था। मान लीजिए बॉयलर फीड फॉर्म यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट से प्रेशराइज करना चालू किया, ये वाला पॉइंट से, ठीक है, प्रेशराइज किया। कौन सा प्रेशराइज कर रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहा था। उसका मतलब है कांस्टेंट एंट्रोपी। कांस्टेंट एंट्रोपी और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का लाइन कैसे रहता है, सीधा बिल्कुल सीधा रहेगा, मतलब क्या, ये नीचे से प्रेशराइज करते करते यहाँ पहुंचा है, ठीक। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर क्या किया, फीड फॉर्म पानी दिया, कहाँ दिया, बॉयलर में। कहाँ दिया, सबसे पहले मान लीजिए इकोनोवाइजर में पानी दिया। इकोनोवाइजर में क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट का एडिशन हो रहा है। मतलब क्या है, सेंसिबल हीट क्या है, इसके बारे में बता चुका हूं। कोई फेट चेंज नहीं होगा, वही हम लोग वहां क्या करें, जो पानी कंप्रेस कर रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सेंसिबल हीट का एडिशन क्या यहाँ तक कर दिया, ठीक। हीट ऐड किया,
कौन सा हीट? सेंसिबल हीट। Sensible। इकोनोमाइजर में क्या होगा? हीट का एडिशन होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है? कंस्टेंट प्रेशर। फिर पानी कहाँ गया? बॉयलर में घुसा। बॉयलर में क्या हो रहा है? आइसोबारिक हीट का एडिशन हो रहा है, कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, सीधा गया। ठीक, ये वाला ऑप्शन क्या था? क्रिटिकल पॉइंट था, मान लीजिए यहाँ तक चीज तो समझ लीजिए। मतलब इधर का आगे क्या था? स्टीम। इधर क्या है? लिक्विड, पानी है। ये वाला पानी का जोन है, वो वाला स्टीम का जोन है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो रहा है? क्रिटिकल पॉइंट से जो लिक्विड था वो डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे? और ये बॉयलर का अंदर क्या है? इसी के अंदर आपका स्टीम ड्रम आया, डाउन कमर आया, इवेपोरेटर आया, राइजर आया, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। ठीक, बॉयलर के अंदर। फिर हम लोग सब इसी के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या किए? यहाँ क्या मिल रहा है? स्टीम मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा था? लिक्विड था, सैचुरेटेड लिक्विड था। यहाँ हम लोग बॉयलर में घुसा दिए, यहाँ से फिर चेंज हो गए, स्टीम बन के आ गया। यहाँ कौन सा स्टीम मिल रहा है? सैचुरेटेड स्टीम मिल रहा है। हम लोग उस सैचुरेटेड स्टीम को अगर इसमें घुसा देंगे टरबाइन में तो क्या होगा? इस सैचुरेटेड लाइन में जाएगा, वो क्या करेगा? टरबाइन ब्लेड को डैमेज करेगा। तो इसको क्या करेंगे? सुपर हीटर यूजिंग, मतलब क्या कर रहे हैं? और टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उसके बाद बॉयलर से हम लोग क्या किए थे? 3 से 4 नंबर पॉइंट में एक्सपैंड करवा रहे थे ना, एक्सपैंड करवा दिए। ठीक है, एक्सपैंड होकर कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा सैचुरेटेड रह गया। फिर यहाँ क्या है? कंडेंसर है। ठीक, फिर हम लोग इसका क्या किया? कंडेंसर में डाल दिए। कंडेंसर में डाल दिए, लिक्विड बन के फिर फीड पंप में गया। ये क्या चीज का लाइन था? स्टीम था, हापर था। हम लोग क्या कर दिए? कंडेंसर में स्टीम दे दी। कंडेंसर क्या किया? हापर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग इसको देखेंगे, एक क्या है? 1 नंबर है। ठीक, फीड पंप क्या था? 1 नंबर है ना? ये 2 नंबर, ये 3, ये 4। 1 नंबर क्या किया? फीड पंप प्रेशराइज किया। कौन सा प्रेशराइज किया? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया। उसके बाद इकोनोमाइजर में क्या होगा? सेंसिबल हीट का एडिशन होगा। उसके बाद बॉयलर में क्या होगा? आइसोबारिक हीट का एडिशन होगा। ठीक, जहाँ पर लेटेंट हीट भी बोल सकते हो, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में क्या आ रहा है? फिर चेंज करवा रहे हैं। उसके बाद क्या कि कुछ स्टीम क्या था? सैचुरेटेड था। हम लोग सैचुरेटेड स्टीम टरबाइन में नहीं दे सकते हैं, टरबाइन का ब्लेड डैमेज हो जाएगा। वो टरबाइन ब्लेड बचाने के लिए हम लोग क्या किए? सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटर में कर दिए। फिर सुपर हीटर के बाद टरबाइन में एक्सपेंड करवाया। टरबाइन का एग्जॉस्ट से कहाँ गया? कंडेंसर में गया। कंडेंसर से लिक्विड बनकर फिर पंप में गया। ये क्या? रेनकाइन साइकिल ऐसे साइकिलिंग होते रहता है। समझ में आया? क्लियर? क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? हम लोग यहाँ बॉयलर में क्या कर रहे हैं? क्यू इन करवा रहे हैं, हीट इन कर रहे हैं। टरबाइन क्या किया है? वर्क आउटपुट दिया है टरबाइन। ठीक, पंप क्या किया है? इससे बोलो पंप, ये भी क्या कर रहा है? पंप वर्क किया, छोटा सा वर्क। यहाँ क्या किया है? यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यू आउट हो रहा है, हीट आउट हो रहा है। इसका एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी इसका टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कहीं भी ये चीज याद कीजिए, हम लोग कितना आउटपुट दें उससे डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट क्या है? हीट है। आउटपुट हमको क्या मिल रहा है? इसमें टरबाइन वर्क मिल रहा है। टरबाइन वर्क करके जो आउटपुट दिया है, उसके लिए क्या है? नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाई, मतलब हीट सप्लाई। नेट वर्क डन निकालने के लिए टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क करना होगा, जिससे क्या निकलेगा? नेट वर्क टॉर्क। हम लोग क्या करें? टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, जो इसको माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाई। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इससे कि टरबाइन वर्क क्या है? टरबाइन वर्क कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? 3 से 4 तक कर रहा है। 3 एच का सिंबल क्या है? एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है? इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। एंथैल्पी हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है, एंथैल्पी भी हाई रहेगा।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा एंथैल्पी बढ़ते जाएगा, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी है, समझ रहे हो। जैसे जैसे हीट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा एंथैल्पी इंक्रीज होता जाएगा। एंथैल्पी क्या है, एनर्जी है। सबसे ज्यादा एंथैल्पी क्या है, 3 नंबर में है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, S3 माइनस S4 करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टर्न वर्क कर रहा था ना, हम लोग को WT को माइनस करना था WT के साथ। WT कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 4 तक है। S3 माइनस S4 कर देंगे। फिर W पंप और कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 2 से 1 तक। 1 और 2 में कहाँ एंथैल्पी ज्यादा है, 2 में, क्योंकि जब पंपिंग कर रहा है तो कुछ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, इसलिए H2 करेंगे माइनस H1, ठीक है। यहाँ से यहाँ का एंथैल्पी डिवाइड करके हमें, ठीक। उसके बाद Q सप्लाई कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, Q सप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं 2 नंबर से 3 नंबर तक। 2 और 3 में कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, 3 का ज्यादा है, 2 का कम है, तो हम क्या करेंगे, S3 माइनस H2। इससे क्या निकलेगा, ये इफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ गया। रेनकेन साइकिल के लिए नहीं था कुछ डाउट। रेनकेन किसका नाम है, इंजीनियर का नाम है। हम लोग किसमें काम करता है, रेनकेन साइकिल में काम करता है, ठीक है।